हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो है हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे, है ना। चलिए दोस्तों, ये हमारी एमपी की क्लास है। इसमें हम कुछ एमपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, देखेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, घर बैठे एकदम शानदार वाली तैयारी कर सकते हो भैया। ऑल एग्जाम प्लेस के माध्यम से एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई की करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप जो है वहां पर फ्री में वीडियो लेक्चर्स देख पाएंगे, है ना, वीडियो लेक्चर्स देख पाएंगे। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह भी आपको वहीं पर मिल जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आप जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और एमपी एसआई की तैयारी ऑल एग्जाम प्लेस के माध्यम से कर सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल की फीस मात्र और मात्र 550 रुपए रखी गई है। वहीं बात करूं मैं एमपी एसआई की, तो इसकी फीस जो है ये मात्र और मात्र 800 रुपए रखी गई है। तो आप जो है ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। मेगा मॉक टेस्ट भैया, मेगा मॉक टेस्ट, इसमें 80 पार मतलब वर्दी पार हो गई आपकी। 80 पार मतलब वर्दी पार। हर संडे को ये टेस्ट रहता है भैया आपका 12 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आप ये टेस्ट जो है लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देर किस बात की है, एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल कर लो, क्योंकि टेस्ट आप वहीं पर लगा पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ के लिए, इसके अलावा दोस्तों आप अगर व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अपना पूरा नाम लिख करके मुझे मैसेज कर दो, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। पहला, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर है भैया, कहां पर लगाया गया है मध्य प्रदेश में, किस स्थान पर सबसे पहला, किस जिले में लगाया गया, तो ये लगाया गया बच्चा लोग हमारे भोपाल में। कहां पर लगाया गया, कहां पर मिलेगा आपको ये आपदा प्रबंधन संस्थान, ये आपको मिलेगा भोपाल में। भोपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल जो है ये आपका मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो है ये आपको क्या मिलेगा, सर्वाधिक जनघनत्व वाला आपका जिला कौन सा है, ये आपका भोपाल है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा मैं भोपाल की बात करूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षर जिला कौन सा है, कौन सा सर्वाधिक महिला साक्षर जिला कौन सा है, तो ये आपका जिला कौन सा है भैया, ये आपका भोपाल जिला है। कौन सा जिला है, ये आपका भोपाल जिला है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी वाला जिला कौन सा है, तो ये भी आपका भोपाल ही है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी आपको भोपाल में मिलेंगी, चाहे वो आपकी एमसीआरपी हो, चाहे वो आपकी आरजीपीवी हो, चाहे वो आपका बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हो, या फिर मैं बात करूं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी हो, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी हो, ये भी आपको यहीं पर मिलेगी। एमसीआरपी जो है 1991 में फाउंड हुई, 1998 1999 में जो है ये आपका राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय 1970, और आपका जो है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी 1997, ये भी आपकी भोपाल में ही है। इसके अलावा हिंदी विश्वविद्यालय जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है, ये भी आपका कहां पर है दोस्तों, ये भी आपका भोपाल में ही मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो अपने देश की सबसे बड़ी मस्जिद जो है ताजुल मस्जिद, वो भी आपको कहां पर मिलेगी, वो भी आपको भोपाल में मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा राष्ट्रीय सेलिंग अकादमी हो गई, घुड़सवारी अकादमी हो गई, ये भी आपको भोपाल में ही मिलेगी। भारत भवन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी चीजें भी आपको भोपाल में ही मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में सर्वप्रथम बिजली बोर्ड की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है, बिजली बोर्ड की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश कौन सा, हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की बात आ गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं।
राजकीय मछली कौन सी है भैया? तो ये है आपकी महाशीर। कौन सी है? महाशीर है। अगर मैं राजकीय वृक्ष की बात करूं तो राजकीय वृक्ष कौन सा है भैया? तो ये आपका हो गया बरगद। इसके अलावा मैं बात करूं राजकीय राजकीय पक्षी की बात करूं आपके, तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे आप शाहे बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शाहे बुलबुल के नाम से भी जिसको आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। ये हो गया। इसके अलावा और क्या है भैया? आपका जो है राजकीय मछली हो गई महाशीर, बरगद हो गया। इसके अलावा पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाहे बुलबुल के नाम से राजकीय पक्षी हो गया ये, है ना। चलिए, इसके अलावा बारहसिंगा आपका राजकीय पशु हो गया, है ना। राजकीय पशु क्या हो गया? राजकीय पशु आपका हो गया दोस्तों बारहसिंगा। क्या हो गया? बारहसिंगा हो गया। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या हो गया भैया? इतनी चीजें याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है बिजली बोर्ड की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन, देश में ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना किस स्थान पर की गई? कहां पर की गई भैया? कहां पर की गई है? कहां पर की गई? रायसेन में की गई। कहां पर? रायसेन। मंडीदीप तो जानते ही हो आप, मंडीदीप कहां पर आता है? मंडीदीप आपका रायसेन जिले में आता है ना। तो मंडीदीप जो है यहां पर देश में सर्वप्रथम ऑप्टिकल फाइबर जो है इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। रायसेन याद रखिएगा। रायसेन में जो है आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जो कि यूनेस्को लिस्टेड है। क्या है? यूनेस्को लिस्टेड है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में आपका ये बना था। मध्य प्रदेश की तीन अभी तो 2020 में आप देख लो तो आपका जो है ओरछा जो है इसको भी शामिल कर लिया गया है दोस्तों, है ना। ओरछा जो है इसको भी शामिल कर लिया गया है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में 2020 में, ओरछा और ग्वालियर को। तो अब जो है 5 हो गई है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की संख्या मध्य प्रदेश में। सबसे पहला आपका कौन सा है? 1986 में आपका खजुराहो हो गया। खजुराहो हो गया। इसके अलावा दोस्तों 1989 में आपका सांची स्तूप हो गया। क्या हो गया? सांची स्तूप हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं 2003 में आपके भीमबेटका केव हो गए। क्या हो गया? भीमबेटका की गुफाएं हो गई आपकी 2003 में यूनेस्को लिस्टेड। 2020 में आपका ओरछा हो गया दोस्तों। दिसंबर 2020 में ओरछा हो गया और ग्वालियर हो गया। इसको भी शामिल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको भी आपका शामिल कर दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आप याद रखिएगा। रायसेन जो है यहाँ पे है मंडीदीप। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना, इसको याद रखिएगा। ये आपका मंडीदीप जो है ये आपका रायसेन के अंतर्गत आता है। यहां पर ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद किस जिले में है भैया? तो पता चल गया आपको, पहले ही मैंने बता दिया। ताजुल मस्जिद जो है ये आपकी भोपाल में है। मीर जाफर ने इसको बनवाया था दोस्तों, माफी चाहूंगा, जफर ने बनवाया था। किसने? बहादुर शाह जफर जो है इन्होंने जो है इसको बनवाया था दोस्तों। बैठक के लिहाज से ये हमारे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर कौन सा है? तो मैंने आपको पढ़ाया है मेरी एमपी की क्लासेस में सारी चीजें, पूरा शिवपुरी जिला मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, याद रखिएगा। शिवपुरी जो है ये आपका प्रथम घोषित पर्यटन नगर है। शिवपुरी की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जो है ये आपका सबसे ज्यादा आपका क्षेत्रफल वाला जिला हो गया। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आपका शिवपुरी है दोस्तों। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आपका शिवपुरी है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे शिवपुरी से पूछता है, कत्था बनाने का कारखाना कौन सा? कत्था बनाने का कारखाना। कत्था किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है खैर वृक्ष से। किससे बनाया जाता है? ये आपका खैर वृक्ष से बनाया जाता है। तो इसका कारखाना आपको कहां पर मिलेगा? ये कारखाना भी आपको शिवपुरी में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों तात्या टोपे का नाम याद रखिएगा। तात्या टोपे जो है ये गुरिल्ला वॉरफेयर से जो है 1857 का विद्रोह लड़ रहे थे 1859 में मेजर मीडे ने, किसने? मेजर मीडे ने जो है इनको फांसी दी थी दोस्तों, याद रखिएगा। मेजर मीडे ने इनको फांसी दे दी थी, इनके साथ में धोखा हुआ, इसके बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। देन अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। कहां पे दी गई थी? शिवपुरी में ही दी गई थी, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन,
देश का पहला माइक्रोचिप बनाने का कारखाना जो है ये आपका किस जिले में है भैया, किस जिले में स्थापित किया गया? माइक्रोचिप बनाने का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? तो बच्चा लोग माइक्रोचिप बनाने का कारखाना जो है ये कहां पर स्थापित किया गया? ये आपके भोपाल में, हमारी जो राजधानी है यहां पर स्थापित किया गया। चलो राजधानी की बात आ गई है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी जो है ये भोपाल कब से रही है, तो बच्चा लोग 1956 से ही भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी रही है। वो बात अलग है कि ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। 1972 में अविभाजित मध्य प्रदेश में भोपाल और राजनांद गांव, कौन सा? भोपाल और राजनांद गांव जो है ये आपके दो नए जिले बने। जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो गया सन 2000 में, तो राजनांद गांव जो है ये छत्तीसगढ़ में चला गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो 1972 में भोपाल जो है ये आपका क्या बना था दोस्तों? ये आपका जिला बना था। ठीक है, लेकिन राजधानी ये प्रारंभ से ही हमारे मध्य प्रदेश की रहा है। पहले जबलपुर को राजधानी बनाया जाना था, लेकिन इसके बाद में कुछ कवायद दूसरी हो गई, तो बोले जबलपुर वाले निराश ना हो जाएं, तो जबलपुर को संस्कार राजधानी बोल दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संस्कार राजधानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके जबलपुर को। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मलखंब अकादमी जो है ये किस जिले में स्थापित की गई भैया? मलखंब जानते हो ना, ऐसा पोल टाइप का बना रहता है ना, लकड़ी का पोल रहता है, और वो देखे होगे कच्छा पहन पहन के बढ़िया इसके ऊपर चढ़ते हैं और करतब करते हैं। ठीक है, तो याद रखना मलखंब जो है ये अकादमी कहां पर है? ये आपकी उज्जैन में है। इसके अलावा दोस्तों आपकी कालिदास अकादमी, कौन सी? कालिदास अकादमी जो है ये भी आपकी उज्जैन में ही है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है, तो ये भी आपका कौन सा है दोस्तों? ये भी आपका उज्जैन ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रतिशत की दृष्टि से अभी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये 2019 में आई थी, इसमें 1% से भी कम वनों वाला जो है, 1% से भी कम वन वाला 0.59% के साथ सबसे कम वन आच्छादित प्रतिशत के लिहाज से कौन सा जिला है? तो ये हमारा उज्जैन है दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो वो आपका बालाघाट है, इसको भी याद रखिएगा। उज्जैन में ही दोस्तों मंगलनाथ है, जिसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है। यहीं पर आपका हर 12वें वर्ष में जो है कुंभ का मेला लगता है। 2016 में सबसे लास्ट लगा था, अगला लगेगा 2028 में। कालिदास अकादमी हो गई। कालिदास से याद रखना 1980 से आपके कालिदास पुरस्कार शुरू हुए। कौन से हुए? कालिदास अवार्ड जो है शुरू हुए। 2 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। क्या दी जाती है? 2 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है, इसको भी याद रखिएगा। कालिदास जो है विक्रमादित्य के दरबार में थे भैया, 9 रत्नों में से इनके भी थे ना, एक रत्न थे इनके। ठीक है, इनका जन्म भी उज्जैन में हुआ, इसको भी याद रखिएगा। तो उज्जैन से आपको ये सारी चीजें याद रखना है। करंट अफेयर से 2-3 चीजें मैं, पहली चाइल्ड फ्रेंडली कोड जो है ये भी आपकी उज्जैन में ही स्थापित की गई। स्मार्ट नंबर प्लेट सिस्टम जो है ये भी आपका उज्जैन से ही शुरू हुआ। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उज्जैन का ही किन्नर समुदाय है, इनको क्या किया गया? इनको स्वच्छता की एक कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो आपका कहां पर है? अच्छा, मलखंब जो है इसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 2013 में इसको राजकीय खेल घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? राजकीय खेल आपका घोषित किया गया। किसको? मलखंब को। तो इसका नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देश में सर्वप्रथम ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है। हमारा मध्य प्रदेश जो है ये ग्राम स्वराज व्यवस्था जो है इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश से याद आया, मध्य प्रदेश का राजकीय गान किसने लिखा है भैया? किसने लिखा है राजकीय गान मध्य प्रदेश का? ये लिखा है आपके महेश श्रीवास्तव ने। किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव ने लिखा है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है ना। इसको गाया किसने है? तो शान का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जो है इनके द्वारा ये गाना गाया गया है। तो अपना मध्य प्रदेश का राजकीय गान याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला गौ अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया गया? बहुत शानदार। कहां पर किया गया भैया? आगर मालवा में। कहां पर किया गया?
आगर मालवा, आगर मालवा से एक चीज याद आई भैया आपका, इसको जो है जहां तक मुझे याद आ रहा है नहीं, ये इसका नहीं है फैक्ट ये, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना पहला गौ अभ्यारण्य जो है, देश का पहला गौ अभ्यारण्य जो है ये आपका कहां पर स्थापित किया गया, ये आपका आगर मालवा में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, ISO 9001 2008 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखना भैया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा नेशनल पार्क है ना, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। आपका जो प्रधानमंत्री निवास है भोपाल में, उसी के पीछे है ना आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इसको जो है दोस्तों ISO 9001 2008 का जो सर्टिफिकेशन है ये प्राप्त हो चुका है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ ले मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, पता ही है आपको, मंडला में है, कान्हा किस लिए आपका, 1933 में अभय वन, 1955 में आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बाद में जो है भूर सिंह जो है यहाँ का मस्कट है, शुभंकर है। इसको भी याद रखना, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है कहाँ पर, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है दोस्तों, है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे भैया, आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन यहीं तक थे। इसके अलावा जो है अगले वीडियो में जो है हम आगे के 10 क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा नाम है सचिन शर्मा, आप मुझे इन सभी जगहों पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।